हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, हमने राजस्थान बोर्ड आरबीएससी का सेशन चला रखा था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। दोस्तों इसमें हमने आपको एक वीडियो डाल दी थी जिसमें इंग्लिश क्लास के बारे में बताया था कि इंग्लिश का पेपर किस प्रकार का आता है, क्या क्या सेक्शन होते हैं उसमें और किस प्रकार से इसको सॉल्यूशन करना चाहिए। दोस्तों आज हमारी क्लास 2 है। आज हमारे इसमें दोस्तों क्लास 2 है और इस क्लास 2 में हम आपको क्या बताएंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। टेंथ बोर्ड 2025 10वीं बोर्ड आरबीएसई है ना। आरबीएसई राजस्थान स्टेट बोर्ड का जो इंग्लिश का पेपर है दोस्तों, इंग्लिश का पेपर होगा आपका 6 मार्च को। कब होगा? 6 मार्च को। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्या दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस उसकी आज क्लास 2 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। और इसके बारे में दोस्तों हम चर्चा कर चुके थे पिछले वीडियो में कि हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो इंग्लिश का पेपर होता है, ठीक है, किसके लिए? टेंथ बोर्ड के लिए। टेंथ बोर्ड है ना, आरबीएससी। इसमें सिलेबस है दोस्तों एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का इसके अंदर आपको सिलेबस दिया गया है। और ये जो पेपर होता है दोस्तों, ईच एंड एवरी पेपर 80 नंबर्स का होता है। ठीक है दोस्तों, 80 मार्क्स का होता है। अब इसमें पेपर में होते क्या है दोस्तों? 4 सेक्शन होते हैं जिनके बारे में हम आपको कल विस्तार से बता चुके थे। ए सेक्शन दोस्तों किसका होता है? हमारा अनसीन पैसेज का। अनसीन पैसेज का होता है 6 + 9 = 15। ठीक है दोस्तों। बी सेक्शन हमारा किसका होता है? कंपोजिशन का। ठीक है, ये होता है दोस्तों आपका 13 नंबर का। सी सेक्शन होता है दोस्तों हमारा किसका? ग्रामर का। ये होता है दोस्तों आपका 12 नंबर का। और डी सेक्शन किसका होता है दोस्तों? अपना टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक होती है दोस्तों, दोनों टेक्स्ट बुक आती है इसमें 40 नंबर की। ठीक है। ये 12 + 15 कितने हो गए दोस्तों? 25। तो यहाँ पर 15 + 25 + 40 = 80 नंबर। इसके बारे में हम कैलकुलेशन कर रहे थे इन मार्क्स की। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर ए सेक्शन को। ए सेक्शन में क्या है? हमारे अनसीन पैसेज है। क्या है? अनसीन पैसेज। अब ये अनसीन पैसेज होते क्या है, ठीक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। 6 नंबर में तो किस प्रकार से आते हैं, 9 नंबर में किस प्रकार से आते हैं। ओनली फॉर आज की क्लास में हम ए सेक्शन को पढ़ेंगे, अनसीन पैसेज को। कि 6 नंबर में तो कौन से पैसेज आएंगे और 9 नंबर में कौन से पैसेज आएंगे, उनके बारे में विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे। और कौन कौन से पैसेज आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, कैसे आपको इनको सोल्व करना है, वो सारी जानकारी, सारे नियम यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। ठीक है। अब अनसीन पैसेज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो पैसेज में होता क्या है कि पैराग्राफ आता है, जैसे आप हिंदी में गद्य पद भाग पढ़ते हो। एक पैसेज आएगा, ठीक है, शॉर्ट पैराग्राफ आ जाएगा, लॉन्ग पैराग्राफ आ जाएगा। उसके अंदर आपको कुछ पढ़ना है, समरी को पढ़ना है उसको। और उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए होंगे वो 6 क्वेश्चंस आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा जो, वो तो आएगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप। पूरे क्वेश्चन उसमें क्या आएंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। यानी आपको 6 के 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। इनमें एबीसीडी में से एक राइट आंसर को चूज करना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आएगा सर, उसमें 9 क्वेश्चन होंगे। इसमें 6-7 क्वेश्चन तो डिस्क्रिप्टिव होंगे लाइनों के, और कुछ क्वेश्चंस किसमें होंगे दोस्तों? यहाँ पर वोकेबलरी के, जिसमें आपको अपोजिट वर्ड, जेंडर, वन वर्ड, है ना, सिमिलर वर्ड, ऐसा कुछ वो पूछ सकता है। ठीक है। तो उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब अनसीन पैसेज होते क्या है दोस्तों? पैसेज को हल कैसे करते हैं? देखो, सोल्व कैसे करते हैं इनको ना। अब सोल्व करने के लिए हम आपको एक ट्रिक्स बता रहे हैं। जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस दोस्तों 2 टाइप्स होते हैं। क्वेश्चंस दोस्तों 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है एचबी, हेल्पिंग वर्ब, यानी एचबी वाले। जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जो क्वेश्चन
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे उनका पैटर्न होता है आपका, ठीक है, पैटर्न क्या होता है, एच वी प्लस सब्जेक्ट प्लस एम वी प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये इनका पैटर्न होता है। अब हेल्पिंग वर्ब का जो ये होता है दोस्तों क्वेश्चन का पैटर्न, तो आंसर का पैटर्न क्या होगा सर, यहाँ पर आंसर का पैटर्न क्या होगा, ठीक है, यस या नो में जवाब देते हैं हम, किसमें, यस या नो में जवाब देंगे। ओके, यस या नो में जवाब देंगे, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका एच वी, फिर आपका एम वी, फिर आपका ऑब्जेक्ट एंड आपका अदर वर्ड। हाँ, यदि क्वेश्चन फर्स्ट फॉर्म में है, यदि क्वेश्चन आपका किसमें दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म में है, तो आंसर उसका हम सेकंड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब होती कौन सी है, ठीक है ना, इस चीज को भी जानना जरूरी है। तो हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों हमारी एच वी के बारे में हम जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं कि जो हमारी एच वी होती है वो कौन कौन सी होती है। ऐसे होती है दोस्तों डू, डज, डिड, ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वर। फिर आती है दोस्तों हैज, हैव और हैड, विल एंड शैल। और हेल्पिंग वर्ब के अलावा दोस्तों क्वेश्चन किससे भी बन सकता है, मॉडल वर्ब से। किससे, मॉडल वर्ब से, मॉडल वर्ब से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती है दोस्तों, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, है ना, यूज्ड टू, डायर, नॉट, नीड नॉट, ये हमारी क्या होती है, मॉडल वर्ब्स होती है। उनसे भी क्वेश्चंस आ जाता है, लेकिन जो मॉडल वर्ब से क्वेश्चंस आता है वो रेयर कंडीशन में आता है। ठीक है, बहुत कम कंडीशन में। मेन कंडीशन तो इसकी दो ही होती है, क्वेश्चंस टू टाइप से होता है। फर्स्ट टाइप हो गया हमारा सर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब से यदि क्वेश्चन आएगा तो एच वी, ये हमारी एच वी हो गई सर यहाँ पर, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल एंड शैल, ये हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स है, इनसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इन हेल्पिंग वर्ब से यदि क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो रही है तो दोस्तों उसके आंसर में आपको यस एंड नो से स्टार्ट करना है। किससे, यस एंड नो से आपको आंसर की स्टार्टिंग करनी है। उसके बाद में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड जो भी है आपका आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर हमारा एक चीज और देख लेते हैं। फिर हमने ये बताया कि दूसरा टाइप क्या होता है। तो जो दूसरा टाइप होता है दोस्तों होता है डब्ल्यू एच वर्ड्स का। डब्ल्यू एच वर्ड से, अभी डब्ल्यू एच वर्ड्स होते क्या है उनके बारे में जानकारी हम ले लेते हैं। पहले इसका क्वेश्चन टाइप देखते हैं, क्वेश्चन टाइप कैसे आएगा दोस्तों, डब्ल्यू एच वर्ड होगा, फिर आपकी एच बी होगी, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, फिर आपकी एम बी होगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, फिर आपका अदर वर्ड होगा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस प्रकार से डब्ल्यू एच वर्ड की स्टार्ट होती है इसकी दोस्तों, क्वेश्चन की। और यदि क्वेश्चन इस प्रकार आता है तो आंसर उसका किस प्रकार देंगे, तब आंसर हम किस प्रकार देंगे सर, यहाँ पर सब्जेक्ट, एच वी, एम वी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। ठीक है, उसके हिसाब से हम इसका आंसर सेट कर देंगे। ओके, चलिए अब ये जानते हैं कि ये डब्ल्यू एच वर्ड्स होते कौन कौन से हैं, थोड़े उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी ले लेते हैं कि डब्ल्यू एच वर्ड होते कौन कौन से हैं। आइए इन डब्ल्यू एच वर्ड्स के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जैसे दोस्तों होता है एक वो, है ना, वाई, वाट, विच, वूज, वूम, वेन, वेयर, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ऑफेन, हाउ ओल्ड, हाउ फार। ठीक है, इस टाइप के हमारे कुछ डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 प्रकार के 14 वर्ड्स होते हैं दोस्तों, जिनको हम WH वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, और इनके बारे में हम अलग से विवरण भी देंगे। वो का यूज कब कहाँ किया जाता है, वाई का क्या होता है, वाट का क्या होता है, विच का, इन सब का हम आपको यूज भी बताएंगे, और इनके आने पर किस प्रकार से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, उस चीज को भी हम आपको बारीकी से समझाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको चिंता करने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे हमको आंसर देना होगा, वो सारी चीजें हम आपको बारीकी से बता देंगे। फिर एक और चीज क्लियर करना चाहता हूं मैं, यदि आपको देखो क्वेश्चन में और आंसर में क्या चेंज करना है, ठीक है, क्वेश्चन में कैसे चेंज करना है, आंसर में कैसे चेंज करना है। क्वेश्चन में दोस्तों यदि यहां पर क्या आ जाए, यू आए, तो यू को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा दोस्तों, आई या वी में, आई या वी में हमको उसको चेंज करना पड़ेगा, इसको यू को। और कई बार दोस्तों मान लो जैसे वर्ब हो, सेकंड फॉर्म आए, अब हालांकि सेकंड फॉर्म आ भी जाती है, तो अब आएगी कैसे, हाँ, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें सेकंड फॉर्म का, तो भाई आएगी तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी, तो सेकंड फॉर्म आती नहीं अकेली, है ना। और नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आता है डिड के साथ में, ठीक है ना, तो उस चीज को आपको कोई ऐसा इश्यू देना नहीं है। लेकिन एक चीज को ध्यान रखना आप, जब इसमें डू डज ये सात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तब आपको आंसर किसमें देना है दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म में आंसर देना है। किसमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म में आपको उसका आंसर देना है। यू का तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आई और वी, क्वेश्चन में यू आ जाए, यू वो जो क्वेश्चन पूछता है हमको संबोधित करते हुए पूछता है क्वेश्चन को ना, इमेजिन दैट यू, थिंक यू, है ना, थॉट यू, तो इस प्रकार की जो चीज आ जाती है, तो यू को हम दोस्तों किस में चेंज करते हैं, आई और वी में, आई थॉट, वी थॉट, और जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको दोस्तों हम किस में चेंज कर लेते हैं, सेकंड फॉर्म में। तो ये कुछ फॉर्मूले होते हैं दोस्तों, जिनको हम याद कर सकते हैं पैसेज को हल करने के लिए। देखो लाइन नहीं मिलानी, आप लाइन मिलाओगे तो उसका करेक्ट आंसर नहीं ढूंढ पाओगे, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइप के लिए आप उनका लाइन मिलाने का प्रयास करोगे। हाँ, कुछ वर्ड्स आपको पैसेज में लाइन मैच हो जाएंगी, लेकिन उन चीजों को आप रेफरेंस करके अच्छा आंसर नहीं कर सकते। और यदि इस तरीके से आप उनको रेफरेंस करोगे, ठीक है, क्वेश्चंस को, WH वर्ड्स को किस प्रकार सेट करना है, कैसे आंसर है, उनको करोगे तो आप एक अच्छे आंसर तक पहुंच सकते हो। और हमने अभी एक चीज और बताई थी कि आपको किससे, यदि HV से क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, HV से क्वेश्चन आ रहा है, तो हमेशा आंसर में उसको यस एंड नो से स्टार्ट करना है। किससे सर, यस एंड नो से। यदि उसका आंसर ठीक है, आप उससे सहमत हो, एग्री हो, तो यस जवाब कर दो, और डिसएग्री हो तो नो जवाब कर दो, उसके बाद आप उसका विवरण आगे लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज थी यहाँ पर। अब आते हैं कुछ नियमों की ओर, जो आपको पैसेज हल करने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, पहली चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में हम बात कर रहे हैं सर, अनसीन पैसेज, सेक्शन ए में। सेक्शन ए हमारा रीडिंग का होता है, इसमें क्या दोस्तों क्या आता है, अनसीन पैसेज। और ध्यान रखने के लिए क्या क्या हमको यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं, उनको हम बड़े ही ध्यान पूर्वक समझेंगे और जानेंगे। ठीक है, इसमें बता रखा है कि इस खंड में प्रश्न संख्या 1 व 2 अनसीन पैसेज के होंगे। ठीक है ना, अधिकांश प्रश्न नॉलेज बेस, सी एंड शॉर्ट, देखो और चिन्हित करो, उस टाइप के होंगे। यानी आपके बेसिक नॉलेज बेस कुछ पैसेज होंगे, स्टोरी टाइप, जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ लिया होगा, है ना, इंग्लिश में या हिंदी में स्टोरी पढ़ी होगी, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे दिया, या कोई से भी स्टोरी आ गई, किसी भी की बायोग्राफी आ गई, किसी के ऊपर निबंध आ गया, तो वो भी एक शॉर्ट रूप में, शॉर्ट पैराग्राफ के रूप में पैसेज के अंदर समाहित कर सकता है। ठीक है, फिर आपको क्या करना होगा, कुछ बहुविकल्पात्मक भी होंगे। पैसेज से सही उत्तर देने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो दूसरी, सबसे पहले क्या करना है, पैसेज के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। पहले आपको पैसेज को नहीं पढ़ना है, पहले आपको एक बार क्वेश्चनों को पढ़ना है, फटाफट सिर्फ रीड करना है ना, पैसेज को देखने से पहले क्वेश्चनों को रीड करो। ठीक है, और अब पैसेज को फिर अच्छे से पढ़ना है।
क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार 2-3 मिनट में आपके पास देखो लिमिटेड टाइम होगा सर वहां पर 3.25 घंटे का, ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का लिमिटेड टाइम होगा आपके पास। तो आपको उस लिमिटेड टाइम में क्वेश्चनों को कम समय में अच्छे तरीके से अधिक क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे उस तरीके को हम यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, ठीक है। पहले आपको क्वेश्चनों को पढ़ना है पैसेज के, उसके बाद आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न में दिए गए कीवर्ड्स के आसपास ही उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। अब जो प्रश्न में जो कीवर्ड्स दे रखे हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं। देखो हमें हेल्पिंग वर्ब है ना, मैन वर्ब, ये सब्जेक्ट, इनके अकॉर्डिंग पूरा आंसर नहीं ढूंढ सकते। हाँ, सब्जेक्ट और जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं दोस्तों ऑब्जेक्ट में, अदर वर्ड में, उनकी सहायता से हम पैसेज के अंदर आंसर तक पहुंच सकते हैं। उत्तर को अंडरलाइन कर ले फिर, ठीक है ना। जिस टेंस में प्रश्न दिया गया है, जिस टेंस में प्रश्न दिया गया है उसी टेंस में आपको आंसर देना होगा। जिस टेंस में प्रश्न दिया गया है उसी टेंस में आपको आंसर देना होगा, और जितना प्रश्न पूछा है उतना ही उत्तर दे। ये नहीं कि प्रश्न पूछा है एक लाइन कर आपने पैसेज में से 3-3 4-4 लाइन अंडरलाइन करके लिख दिए, वो भी गलत है। और उसमें ऊपर वाले की सामने वाले के ऊपर डिपेंड कर है एग्जामिनर के ऊपर कि वो आपकी कॉपी में किस हिसाब से मार्किंग करेगा, किस हिसाब से नहीं, है ना, वो उसका अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिनोट है। आपको क्या करना है, जितना लिमिट में आंसर पूछा गया है उतना ही आंसर देना है, ज्यादा बड़ा चढ़ा करके लिखने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरी चीज क्या है, सिमिलर व अपोजिट ढूंढने के लिए निम्नांकित ट्रिक का हम यूज करेंगे। कि जो कुछ क्वेश्चन सिमिलर वर्ड के या अपोजिट वर्ड के पूछ लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर नाउन के लिए नाउन देखेंगे, एडजेक्टिव के लिए एडजेक्टिव देखेंगे, वर्ब के लिए वर्ब देखेंगे, और एडवर्ब के लिए हम एडवर्ब को देखेंगे। उनको हम देखेंगे कि है क्या चीज, ठीक है, कोई नाउन वर्ड है क्या, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, किस प्रकार का यहाँ पर वो क्या पूछा गया है, उसके अनुसार हम उसकी रीच करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे दे रखा है दोस्तों, सिमिलर वर्ड अर्थात अपोजिट वर्ड का उत्तर सेम कैटेगरी का ही होगा, सेम कैटेगरी का ही होगा दोस्तों, ठीक है ना। यदि यह नाउन है तो आपको नाउन को ही ढूंढना है, या आपको एक हिंट दिया गया है, ठीक है, वोकैबुलरी के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम यहाँ पर अभी बात कर रहे थे WH वर्ड्स की हम, तो WH वर्ड्स क्या है क्या नहीं है उनके बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं। आपको यहाँ पर कुछ कुछ मैन वर्ड्स, मैन एडवर्ब्स दे रखे हैं दोस्तों, कुछ WH वर्ड्स हैं। जैसे वैन, वैन यानी कब, ये समय को पूछता है। वेयर यानी कहाँ, ये स्थान को पूछेगा। वो यानी कौन, ये व्यक्ति एक सब्जेक्ट को पूछेगा। वो मेरी किसे किसको, ये व्यक्ति या उसको जैसे ऑब्जेक्ट कर्म को पूछेगा। व्हाट यानी क्या, कौन सा कौन सी, ये वस्तु या विचार को पूछेगा। वाई यानी क्यों, ये कारण जानने के लिए, रीजन के लिए। वो यानी किसका, किसकी, किसके, ये व्यक्ति संबंध कारक होता है ना, रिलेटिव प्रोनाउन के लिए। विच कौन सा कौन सी, वस्तु या जानवरों के लिए। हाउ कैसे, तरीका या उपाय। हाउ मैनी कितना, संख्या के लिए। हाउ मच कितना, ये मात्रा के लिए। ये कुछ WH वर्ड्स है जो मैन WH वर्ड्स है जिनसे 99% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। 99% क्वेश्चंस आपको इन्हीं WH वर्ड से मिलेगा, यदि WH वर्ड्स नहीं तो हेल्पिंग वर्ब से मिलेगा, ठीक है दोस्तों। फिर अगला टॉपिक हमारा शॉर्ट आंसर टाइप का उत्तर पूर्ण वाक्य में दे। जो शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है उसको थोड़ा उसको बढ़ा करके उसमें से एक कैलकुलेटिव माइंड, है ना, अपने क्वेश्चंस को आंसर को कैसे सेट करना है उस हिसाब से आपको आंसर को डिजाइन करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या करना है सर, आपको प्रश्नों के उत्तर क्रमबद्ध रूप से सही सुपाठ्य क्रमांक लगाकर निम्न प्रकार से देना है, ठीक है। जैसे आपको किस प्रकार से, इस प्रकार से, ये जो संख्या यहाँ पर दे रखी है ना, उस प्रकार से उनका क्रमांक जमाना है रोमन संख्या में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। जैसे फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, ठीक है, 7 आ गया,
8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया। उस प्रकार से आपको उसका थोड़ा सही तरीके से क्या करना है, आपको रिमार्क करना है और उस हिसाब से आपको आंसर को सेट करना है दोस्तों। ये कुछ यहाँ पर की पॉइंट्स दे रखे थे, पैसेज को सोल्व करने के कुछ की पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिए गए थे, ठीक है ना। अब बात आती है यहाँ पर पैसेज की। पैसेज किस टाइप का आएगा, कैसे आएगा और कौन कौन से आ सकते हैं 2025 की बोर्ड एग्जाम के अंदर, उन इंपोर्टेंट पैसेज को भी हम यहाँ पर जान लेते हैं और उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ताकि आपको दिमाग में थोड़ा याद रह जाए और आप आसानी से पेपर को हल करके आ सको और अच्छे नंबर हासिल कर सको। चलिए उसके बारे में अब यहाँ पर जानकारी हासिल करते हैं और उन्हीं पैसेजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है सर आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा 6 नंबर का है, ईच क्वेश्चन एक एक नंबर का ना। प्रश्न संख्या 1 से 6 अनसीन पैसेज होगा। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। सही विकल्प चुनकर कॉपी में लिखना होगा और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक होगा। ये आपको बेसिक सी जानकारी यहाँ पर दी गई है, आपको इसे फॉलो करना है। चलो ठीक है, अब हम फर्स्ट पैसेज को यहाँ पर रीड करना स्टार्ट करते हैं। पैसेज नंबर 1 दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। निम्न दिए गए पैसेज को पद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और जो क्वेश्चंस दे रखे हैं नीचे उनका जवाब सही से तय करना है। देखिए, यूथ इज नॉट ए टाइम ऑफ लाइफ। यूथ इज नॉट ए टाइम ऑफ लाइफ। जो जवानी होती है वो पूरे जीवन काल की नहीं होती है ना। जो हमारा जवानी होती है, यौवन होता है, वो पूरे काल का नहीं होता है। इट इज ए स्टेट ऑफ माइंड। ये एक हमारे दिमाग की अवस्था है, ये सिर्फ एक दिमाग की अवस्था है। शरीर है, धीरे धीरे अवस्था के अनुसार बढ़ता जाएगा, ढलता जाएगा, ठीक है। इट इज नॉट ए मैटर ऑफ रॉसी चीक्स, कि ये हमारे फूले हुए गालों का बारे में जिक्र नहीं करता, रेड लिप्स लाल होठों के बारे में नहीं, एंड शफल नीस है ना, और फुर्तीले घुटनों के लिए नहीं। इट इज मैटर ऑफ विल। ये हमारी इच्छाओं के ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारी जवानी होती है वो तन से नहीं मन से आती है। इसके कहने का मतलब समझ रहे हो आप, कि आपकी जो शरीर की जवानी है वो तन से नहीं आपके मन से आनी चाहिए। ऑफ टॉकिंग इंटरेस्ट इन द थिंग्स ऑफ लाइफ, और जीवन के बारे में जिन चीजों के बारे में आप बातचीत करना चाहते हैं उनमें आपकी रुचि कितनी है। एंड इमेजिनेशंस, और आपकी कल्पनाओं के बारे में कि आप किस चीज को कल्पना कर रहे हो, आप अपने आप को कहाँ ले जा रहे हो और क्या आप करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, उन चीजों को आपको दर्शाना होगा और उन चीजों को आप किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हो उसको भी दर्शाने के लिए। यूथ मीन्स द predominance. Youth means the predominance of adventures over the love and ease. कि जो जवानी का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से प्यार के ऊपर विजय प्राप्त करना, प्रेम और ईर्ष्या दोनों के ऊपर विजय प्राप्त करना, अपनी हिंसा को दबाना, अपने प्रेम को प्राप्त करना, उत्पन्न करना, वो हमारी एक जवान है, यौवन है। दिस ऑफन एक्सटेंड्स इन ए मैन ऑफ 60 मोर एंड देन इन ए बॉय ऑफ 20। जो क्या होता है, एक 60 साल के वृद्ध व्यक्ति में अधिक होती है वो इच्छा, बजाय किसी 20 साल के लड़के के, ठीक है। नोबडी ग्रो ओल्ड मेयरली बाय ए नंबर ऑफ ईयर्स, और कोई भी व्यक्ति उम्र के संख्या से बूढ़ा नहीं होता है। ये चीज भी इसमें दर्शाई गई है, कोई भी व्यक्ति उम्र की संख्या के हिसाब से बूढ़ा या वृद्ध नहीं होता है। वी ग्रो ओल्ड बाय डिस्ट्रॉइंग आवर आइडियल्स, हम अपने विचारों के अनुसार वृद्ध होते जाते हैं, अपनी सोच के अनुसार वृद्ध होते जाते हैं। में रिंकल्स द स्किन, जिससे हमारे चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं। बट टू गिव अप एंथिज्म्स वीकनेस द साउल, और फिर हम अपनी आत्मा को क्या कर देते हैं, एक तरह से कमजोर कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, गिव अप कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं अपने आंतरिक मन से। वरी, अपनी चिंताओं से। डाउट, संदेह से। सेल्फ डिस्ट्रैक्ट, अपने आप से आत्मचिंतन, मनन करना, सोचना, है ना। फियर, डर एंड डिस्पायर दिस बो द हार्ट, और हमारे एक तरह से हृदय का खो देना, हमको एक दिल बैठ जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड टर्न द स्पिरिट बैक टू डस्ट, और हमारी आत्मा वापस उस धूल मिट्टी में मिल जाती है, यानी हमारा शरीर क्या हो जाता है,
खाक हो जाता है। यू आर एज यंग एज योर फेथ, और आप जब तक जवान है, जब तक आपको अपने ऊपर विश्वास है। ये तन का नहीं, मन का खेल है, अपनी विल पावर का, अपनी इच्छाओं का खेल है। एज ओल्ड एज योर डाउट, कि आप जैसे वृद्ध हो रहे हो, आपके किस चीज पर आप संदेह कर रहे हो। तो ये आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है दोस्तों ना, एक शॉर्ट पैराग्राफ है, किसके ऊपर, जवानी के ऊपर, कि जवानी शरीर से नहीं झलकती, जवानी मन से झलकती है ना। आपका बुढ़ापा शरीर के रूप प्राक को दिखा सकता है, लेकिन मन का बुढ़ापा नहीं दिखा सकता। इसके ऊपर यहाँ पर पैसेज दिया गया है। अब इसके क्वेश्चनों को हम जानते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्लास में जो पढ़ाई जा रही है, जो आपको समझाया जा रहा है, वो एक एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और आपको बारीकी से उनको देखना है, सीखना है। चलिए पहला क्वेश्चन दे रखा है सर, यहाँ पर आ जाइए। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यूथ इज ए स्टेट ऑफ, यूथ इज ए स्टेट ऑफ, जवानी किसकी अवस्था है दोस्तों, जवानी किसकी अवस्था है। तो अभी हमने पढ़ा था सर यहाँ पर, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, करेक्ट आंसर। यूथ मीन्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूथ मीन्स, यूथ का मतलब क्या होता है, यूथ का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए दे रखा है आपको, लव एस, रोजी चीक्स, नेक्स्ट है ए मैटर ऑफ रोजी चीक्स, रेड लिप्स एंड सफल नीस, और अगला दे रखा है यहाँ पर ऑप्शन डी, प्रेडोमिनेंस ऑफ एडवेंचर्स ओवर लव ऑफ पेस, बिल्कुल राइट। यानी हमारा जो प्रेम है, हमारे प्रेम नफरत इनके ऊपर हमारा विजय पाना ही हमारी क्या होती है सर, यहाँ पर जवानी होती है। तो इसमें हम जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ में, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों यहाँ आपको, हु कैन बी यंगर देन ए बॉय ऑफ 20, कि एक 20 साल के लड़के के बजाय कौन जवान हो सकता है, ए मैन ऑफ 60। ठीक है सर, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए मैन ऑफ 60, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे। अगला क्या है यहाँ पर, हाउ कैन वी ग्रो ओल्ड, हम वृद्ध कैसे होते हैं, हाउ कैन वी ग्रो ओल्ड, हम वृद्ध कैसे होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है सर यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपको, बाय डिस्ट्रैक्टिंग ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, बाय डिस्ट्रैक्टिंग और लक ऑफ एस, बाय डिस्ट्रैक्टिंग ऑफ आइडियल्स, बाय डिस्ट्रैक्टिंग ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। तो आप कैसे वृद्ध होते हैं दोस्तों, अपने विचारों को तरह करके, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर यहाँ पर, चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब क्या होता है सर यहाँ पर, आत्मा, क्या होता है आत्मा, आत्मा का समानार्थी शब्द होता है दोस्तों साउल, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर यहाँ पर, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ एपैथी, है ना, कि किसका विपरीत शब्द चुनना है दोस्तों, एपैथी का। अब एपैथी का मतलब क्या होता है, एक तरह से आपको आगे बढ़ना, एक अच्छी सलाह का होना, अच्छा मनोत्साह होना, तो उसका उत्साह होना, एक प्रकार से उत्साह होना। तो झील भी इसका समानार्थी है, एनर्जीनेस भी इसका समानार्थी है, और एक्साइटमेंट भी इसका समानार्थी है, उत्साह का। और एंथुसिज्म क्या होता है दोस्तों, निराशाजनक, एक तरह से हाव भाव खो देना, निराशाजनक हो जाना। तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे सर, एंथुसिज्म, एंथुसिज्म, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने सर ये पैसेज को पढ़ा है, और पैसेज को पढ़ करके हमने इसके क्वेश्चनों को जो आंसर थे उनको जानने का प्रयास किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले पैसेज की ओर। ये पैसेज क्या कह रहा है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम जान लेते हैं, इसको बारीकी से पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, आप एक बार पढ़िए इसको।
आ जाइए, देखिए पैसेज क्या कह रहा है उसको थोड़ा बारीकी से पढ़ना है और आपको यहाँ पर इसको जानने का प्रयास करना है। पैसेज 2 है दोस्तों हमारा, द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक इज वेदर वी वांट टू रीड इट्स ओनली वंस और मोर देन वंस। कि एक किताब का जो वास्तविक परीक्षण क्या होता है, उसको बार बार पढ़ना, उसको बार बार जानना, उसको बार बार पढ़ना। एनी रियली ग्रेट बुक इज वन विच, और एक बड़ी एक महान किताब वही होती है विच वी वांट टू रीड द सेकेंड टाइम इवन मोर देन वी वांटेड टू रीड द फर्स्ट टाइम। और हम हमारे लिए एक अच्छी किताब कौन सी होगी जिसको हम उत्सुक हो पढ़ने के लिए, पहली बार के बजाय दूसरी बार उसको दूसरी बार और भी अधिक उत्सुकता के साथ में पढ़े, वो हमारे लिए बहुत अच्छी किताब होती है। एंड एवरी एडिशनल टाइम, और जब भी हम उसको पढ़ने का मन करे किसी भी समय, दैट वी रीड इट, तब हम उसको पढ़ना चाहिए। वी फाइंड न्यू मीनिंग्स एंड न्यू ब्यूटीज इन इट, और हम उसके अंदर नए शब्दार्थ और उसकी नई सुंदरता को पहचान पाएंगे और जान पाएंगे। ए बुक दैट ए प्रेशन ऑफ एजुकेशन एंड गुड टेस्ट डज नॉट क्योर टू रीड मोर देन वंस। और एक जो किताब का मतलब होता है एक शिक्षित व्यक्ति के लिए होता है, वो किस प्रकार से उस किताब का ज्ञान हासिल करना चाह रहा है, किस प्रकार से किताब को देखता है। इज वेरी प्रोबेबली नॉट वर्थ मच, कि वो ये नहीं है कि वो कितनी महंगी है, इस चीज से कोई डिनोट नहीं है। बट वी कैन नॉट कंसिडर द जजमेंट ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल इनफिनेबल्स द ओपिनियन दैट मेक्स ए बुक ग्रेट मस्ट द ओपिनियंस ऑफ मैनी। और एक किताब उस प्रकार से बहुत महान होती है जिसके लिए आप बहुत से लोग उस बुक के ऊपर चर्चा करो, उस किताब को जानने का प्रयास करो। फॉर इवन द ग्रेटेस्ट critics or opt to have certain dullness, certain impressions। और उस किताब की महानता यही है कि आप उसके ऊपर कितना कितना वक्त व्यतीत कर रहे हो, कितना आप उस किताब को जान पा रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो एक है बुक के ऊपर समरी दी गई यहाँ पर और किताब के बारे में दर्शाया गया है कि किताब का जो इम्पोर्टेंस कैसे है और हमको उसको कैसे लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इस पैसेज के आंसर समझाते हैं, क्वेश्चंस क्या है, आंसर क्या है। द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक इज, द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक इज, कि एक बड़ी महान किताब का टेस्ट परीक्षण कैसे होता है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर दोस्तों, वेदर वी वांट, देखो वेदर वी वांट टू रीड इट वंस, कि हमको एक बार पढ़ने पर पता चल जाएगा। वेदर वी वांट टू रीड इट ट्वाइस, उसे दो बार पढ़ने पर पता चल जाएगा। वेदर वी वांट टू रीड इट मोर देन वंस, अधिक से अधिक बार, अधिक से अधिक बार। अगला है वेदर वी वांट टू रीड इट इन एट स्कूल, क्या विद्यालय में पढ़ने से, नहीं सर। इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा सर, सी। वेदर वी वांट टू रीड इट मोर देन वंस, हम इसको कई बार, अधिक बार पढ़े, कई बार उसको जानने का प्रयास करें, वही उसकी क्या होती है, पहचान होती है, उसका परीक्षण होता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम यहां पर जाएंगे सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखे हैं यहां पर, देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट हो गया, आप सेकंड हो। व्हाट कैन वी फाइंड आउट इन एवरी एडिशनल रीडिंग ऑफ ए बुक, एक किताब को पढ़ने पर हमें क्या मिलता है दोस्तों, न्यू मीनिंग्स, न्यू ब्यूटीज। तो सर इसमें ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी, न्यू मीनिंग्स भी मिलती है और इस किताब की नई सुंदरता भी हमें मिलती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पर हम जाएंगे, सी के साथ ऑप्शन ए एंड बी यहाँ पर दोनों आ जाएंगे। तो फिर अगला क्वेश्चन है सर इसका तीसरा क्वेश्चन, वुज ओपिनियन मेक्स ए बुक ग्रेट, इसके विचार एक किताब को महान बनाते हैं, किसके विचार एक किताब को महान बनाते हैं। ओपिनियन ऑफ इंडिविजुअल, ऑप्शन फर्स्ट है सर ओपिनियन ऑफ एन इंडिविजुअल्स, ठीक है, ओपिनियन ऑफ मैनी, ओपिनियन ऑफ क्राइटिस, ओपिनियन ऑफ जजेस। तो हमने पढ़ा ओपिनियन ऑफ मैनी, ये रहा दोस्तों, देखो द ओपिनियंस ऑफ मैनी, बहुत से लोगों के विचार ही किताब को क्या बनाते हैं, महान बनाते हैं।
तो इसमें सर हम ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हो जाएगा ओपिनियंस ऑफ मैनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा यहाँ पर, इवन हु हैव सर्टेन डलनेस एंड इम्पिटिशंस, who have certain dullness and impertitions greatest criteria, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ रहा है सर इसमें, तो ग्रेटेस्ट क्राइटिस, ये इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ वैल्यू, वैल्यू का समानार्थी शब्द क्या होता है, वैल्यू का समानार्थी शब्द क्या होता है दोस्तों, वर्थ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ गया सर यहाँ पर वर्थ, मूल्यवान क्या होता है दोस्तों इसमें, मूल्यवान वर्थ आ गया यहाँ पर, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनसर्टेन, अनिश्चित का अपोजिट वर्ड, अनिश्चित, अनसर्टेन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर यहाँ पर सर्टेन, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है इसमें भी, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी ए था, इसमें भी ए था सर, इसमें हमारा सी था, यहाँ पर भी हमारा सी था, और इसमें हमारा क्या था सर बी। तो ये हो गया हमारा पैसेज और इसके आंसर हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैसेज, पैसेज नंबर 3 की ओर चलते हैं। पैसेज नंबर 3 की ओर चलते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है, थॉमस एल्वा एडिशन इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक लाइट, जो थॉमस एल्वा एडिशन था उसने विद्युत बल्ब का, विद्युत प्रकाश का क्या किया, इन्वेंटेड किया, है ना। इन्वेंटेड का मतलब समझते हो ना, क्या होता है इन्वेंटेड, आविष्कार, अरे क्या बात है। ही लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स, और उसको एक्सपेरिमेंट करने से बहुत प्रेम था, एंड टू आस्क फनी क्वेश्चंस, और मजाक के अंदाज में प्रश्न पूछने में उसको बहुत अच्छा लगता था। वंस ही आस्क्ड हिज टीचर्स, एक बार उसने अपने अध्यापक से पूछा, हाउ द काइट्स कुड फ्लाई विदाउट विंग्स, ये जो पतंग होती है वो बिना पंखों के आसमान में कैसे उड़ लेती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते थे, क्रिएटिव माइंड था उसका, है ना, एडिशन का। बताओ जिस व्यक्ति ने इस विद्युत बल्ब का निर्माण कर दिया तो उसका दिमाग होगा ही पावर वाला। तो अपने अध्यापक से उसने क्या क्वेश्चन किया, ये जो पतंग होती है ये आसमान में बिना पंखों के कैसे उड़ती होगी। द पजल्ड टीचर्स थॉट हिम टू बी स्टूपिड, और इस तरह के जो पजल था वो क्वेश्चन था, है ना, जिसमें बहुत एक तरह से दिमाग को चिंता में डालने वाला, उस क्वेश्चन ने टीचर को भी क्या कर दिया, एक तरह से भ्रम में डाल दिया। तो उसने क्या कहा, उस बच्चे को स्टूपिड बोल दिया, पागल बोल दिया, एंड नॉटी, एंड टर्न हिम टू आउट द स्कूल, और उसको पागल बेवकूफ बोल करके उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया। ये पागल है, मुर्शल क्या है, ये ऊट पटांग सवाल पूछता रहता है, चल तू बाहर चले ऐसे, ऐसे उसके टीचर ने निकाल दिया जब उससे आंसर नहीं बन पाया। तो आगे क्या हुआ, he was just 8 years old when it happened, और सबसे बड़ी बात है कि वो सिर्फ 8 साल का था जब उसके साथ ये घटना हुई, तब सिर्फ वो 8 साल का था। कि बताओ एक 8 साल के बच्चे के दिमाग के अंदर कितने क्रिएटिवनेस थी। उसने ये पूछा कि सर ये बिना पंखों के पतंग ऊपर आसमान में उड़ कैसे रही है, उसका लॉजिक तो समझो, कि जब ये पतंग उड़ सकती है तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकते, है ना। उस चीज को समझना चाह रहा था, लेकिन उसके टीचर ने आंसर ही नहीं था उसके पास, जवाब ही नहीं दे पाया। तो उसने क्या किया, सीधा सा उसको बाहर काट दिया। चलो आगे देखते हैं। एडिशन बेस्ट टीचर्स वाज हिज मदर, लेकिन एडिसन की जो सबसे अच्छी अध्यापिका थी वो उसकी माँ थी। ये पॉइंट है यहाँ पर, और एक 8 ईयर ओल्ड का भी यहाँ पर पॉइंट है सर, है ना। सी आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, और उसने उसके प्रश्न का जवाब भी दिया, उसने उसके प्रश्न का जवाब भी दिया। दोस्तों फिर हम आपको बता दें, ये हमारा क्लास 10th है ना, बीच में भूल मत देना, क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर चल रहा है। इंग्लिश का जो पेपर है बोर्ड एग्जाम्स के लिए 2024-25 की एग्जाम्स के लिए यहाँ पर इंग्लिश का पेपर सेशन चल रहा है, और जो हम ए सेक्शन है पैसेज का उसको यहाँ पर रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए अपने पैसेज के अंदर आ जाते हैं। सी आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, हेल्प्ड एंड गाइडेड हिम, और उसने उसके प्रश्नों का जवाब भी दिया, उसको मार्गदर्शन भी किया और उसकी मदद भी की। वन डे, एक दिन, ही सा, उसने देखा, ए बर्ड, एक पक्षी को, और फिर एक दिन उसने एक पक्षी को देख लिया, इट एट सम वर्म्स एंड फ्लू, उसने कुछ खाना वाना, कुछ जीवाश्म, वर्म्स होते हैं छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जीवाश्म, उनको खाया और उड़ गया।
एडिसन प्रिपेयर्ड ए मिक्सचर ऑफ द प्लेपेड वर्म्स। अब एडिसन ने एक मिक्सचर बनाया उन वर्म्स का, एंड मेड ए मैड सर्वेंट, और एक नौकर बनाया अपना कर्मचारी, टू एंड ड्रिंक इट टू सी, और उसको पी करके देखा, इफ सी कुड आल्सो फ्लाई, क्या वो भी उड़ सकती है क्या। ये जो मैड सर्वेंट होती है ना सर, ये एक घरेलू महिला होती है ना, घरेलू महिला जो हाउस जो घरों में काम करने वाली नौकरानी होती है, उनको बोला जाता है मेड। इसलिए यहाँ पर सी आया है, सी कुड फ्लाई आल्सो। उसने क्या किया, ऐसे कुछ वर्म्स को इकट्ठा किया, मिक्सर बनाया और उसको पिला दिया। उसने सोचा ऐसे कोई ताकतवर दवाई बन जाएगी जिससे एक अलग ही एनर्जी आ जाएगी शरीर में और वो उड़ सके। तो ऐसा करने का उसने प्रयास किया। ही वॉज वार्नड बाय हिज मदर। अब उसको उसकी माँ से चेतावनी आ गई सर। माँ ने कहा ये तो उल्टा सीधा कर रहा है, तो उसको चेतावनी आ गई, नॉट टू रिपीट इट, कि ऐसा कभी मत करना, कि तुमने जो अब कर दिया ना, ये घर की नौकरानी को उड़ा रहा है, खामा खा बेचारे को मारेगा। वंस ही इमिटेड ए हैन एंड सेट डाउन ऑन हर एग्स एंड हैच देम। अब फिर एक बार क्या किया, वो अपनी एक मुर्गी थी, उस मुर्गी के उसने क्या किया, उसके ऊपर बैठ गया और उसके अंडों को क्या कर दिया, उसने तोड़ दिया। ये कितना शरारती बच्चा है। बट ही ओनली ब्रोक द एग्स, उसने अंडों को तोड़ा, एंड स्पॉइल्ड हिज शॉट्स, और उनको बेचारों को बर्बाद कर दिया। जो चूजे थे, शॉट्स होते हैं चूजे ना, उसके अंदर जो चूजे थे उनको भी बर्बाद कर दिया है। कितना वो था बंदा, ऐसा दिमाग था इसका यार, क्या पता उस टीचर ने सही किया हो, कभी टीचर को मूर्ख बना दे। चलिए ये हो गया हमारा पैसेज। अब इसके बारे में इतना ही पैसेज था, पूरी स्टोरी जानने के लिए सर्च कर लेना, गूगल कर लेना थेल्वा एडिशंस के बारे में। उसने अब क्या करे सर, इतनी छोटी स्टोरी है तो आगे कहां से लाए हम, बताएंगे आगे। अब सर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट वाज एडिशन, एडिशन क्या था। एडिशन वाज ए साइंटिस्ट, ऑप्शन नंबर सी। सी के साथ जाएंगे सर, बिल्कुल। अरे वो उसने खोज की थी, इन्वेंटेड किया था, और खोज कौन करता है, आविष्कार कौन करता है, वैज्ञानिक। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा, हु वाज एडिसन्स बेस्ट टीचर, एडिसन की सबसे अच्छा शिक्षक कौन था। हिज मदर, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे सर यहाँ पर। हिज मदर, उसकी माँ सबसे अच्छी शिक्षिका थी, है ना, उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाउ ओल्ड वाज ही व्हेन वाज टर्न आउट ऑफ द स्कूल, जब उसको स्कूल से निकाला गया तब सर कितने वर्ष के थे एडिसन साहब। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे, 8 ईयर ओल्ड, सिर्फ 8 साल के थे महाराज। व्हाट डिड द बर्ड ईट, उस पक्षी ने क्या खाया। ऑप्शन नंबर बी, बॉम्ब्स के साथ जाएंगे सर, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सिमिलर वर्ड द साइंटिफिक टेस्ट, एक वैज्ञानिक परीक्षण का समानार्थी शब्द क्या होता है सर, क्या होता है समानार्थी शब्द इसका। एक्सपेरिमेंट करना, बिल्कुल बिल्कुल। देखो इन्वेंटेड यानी आविष्कार, साइंटिफिक डिस्कवरी यानी खोज, एक्सपेरिमेंट यानी क्या होता है, परीक्षण करना एक प्रकार से। तो साइंटिफिक टेस्ट, अनुप्रयोग परीक्षण करना, एक्सपेरिमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सीरियस, सीरियस का मतलब होता है गंभीर, क्या होता है गंभीर। इसका आपको अपोजिट वर्ड, सीरियस यानी गंभीर, एकदम गुस्सा वाला, तो उसका अपोजिट विपरीत क्यों का मजा किया, आ गया ना मजा किया, फनी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे यहाँ पर, फनी के साथ। तो इस प्रकार के दोस्तों एक छोटे छोटे शॉर्ट पैराग्राफ आएंगे और आपसे 6 क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पैसेज। आइए सर स्वामी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर महाराज आ गए हमारे। Swami Vivekananda's inspiring personality was well known both in Indian and American during the last decade of the 20th century. को समझ में आया, ये जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने इंस्पायर किया, प्रेरित किया पर्सनैलिटी, एक व्यक्तिगत रूप में, किसको, जो अच्छे रूप से जाने जाते हैं, एक इंस्पायर व्यक्ति हैं, प्रेरणादायक हैं, अच्छे रूप से जाने जाते हैं, वेल नाउन, अच्छे रूप से जाने जाते हैं, बोथ इन इंडिया, भारत में, और अमेरिका में, ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड, अंतिम दशक में, ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक। अंतिम दशक की बात है जब स्वामी विवेकानंद जी को भारत और अमेरिका में बहुत अच्छी तरह जाना पहचाना जाता था। ठीक है, द अनाउंस मॉन्क ऑफ इंडिया
एक अनजान साधु, भारत का मोंक यानी होता है सर साधु, अनोन यानी अनजान, भारत का एक अनजान साधु सडनली अचानक लेफ्ट इनटू एट द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन शिकागो 1893, कि भारत का एक अनजान सा साधु अचानक से कहां पर फेमस हो जाता है, प्रसिद्ध हो गया साहब, अमेरिका की पार्लियामेंट में, संसद भवन में। कब? 1893 में। क्या हो गया सर? धर्म का उपदेश दे डाला सर ने, धर्म का उपदेश दे डाला। देखो, एट विच ही रिप्रेजेंटेड हिंदुज्म, और उन्होंने हिंदुज्म को रिप्रेजेंट किया वहां पर। क्या किया? हिंदुज्म को रिप्रेजेंट किया अमेरिका के शिकागो में जाकर के, संसद भवन में जाकर के। ये कौन है हिंदू? हमें हिंदू। किसने किया? विवेकानंद साहब ने। आगे देखो, हिज वास्ट नॉलेज ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर्स, और उसने पूर्वी पश्चिमी जो कल्चर है वहां की सभ्यता की नॉलेज, सभ्यता को पहचाना, वहां की संस्कृति को जाना, एज वेल एज हिज डीप स्पिरिचुअल इंसाइट, अपनी आंतरिक आत्मा के भाव में, गहराइयों में, फेरवेड एलोक्वेंस ब्रिलियंट कन्वर्सेशंस ब्रॉड ह्यूमन सिंपैथी, और उसने अपने एक मानवीय अनुभव के रूप से उन चीजों को दर्शाया कि तुम्हारी सभ्यता कैसी है, हमारी कैसी है। कलरफुल पर्सनालिटी एंड हैंडसम फिगर मेड इज इनरिस्टेबल्स अपीयर्स द मेनी टाइप्स ऑफ अमेरिकन्स, और इसका जो रंग बिरंगा जो सौभाग्य था, स्वभाव था, उसको अमेरिका के निवासियों ने देखा, अलग अलग प्रकार के अमेरिकनों को देखा। वो केम इन कॉन्टेक्ट विथ हिम, जो उसके संपर्क में आए, जो उसके संपर्क में आए, उन अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग रंग वर्ण भेद के लोगों से वो मिला। पीपुल वी सॉ और हेard विवेकानंद इवन वंस स्टिल चेरिश हिज मेमोरी। अरे कहां गए सर आप? विवेकानंद जी कहां भाग गए? चेरिश हिज मेमोरी आफ्टर लैप्स ऑफ मोर देन हाफ ए सेंचुरी, आधी शताब्दी के तक स्वामी विवेकानंद जी इतने फेमस हो गए, लोग बाग उनके चारों तरफ जाने लगे, उनसे पूछने लगे, महाराज आप कौन हो, कहां से आए हो साहब? अमेरिका में डंका बजाया महाराज। ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसका। ऐसे ऐसे पैसे जाएंगे आपके जो आपको एक तरह से इनोवेटिव करेंगे, अंदर से पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा, मनोरंजन भी होगा और ज्ञान भी मिलेगा और महान लोगों के दर्शन भी होंगे। पैसेज के अंदर देखो, स्वामी विवेकानंद हैड एन, स्वामी विवेकानंद क्या थे सर, क्या रखते थे? इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, पर्सनालिटी या पर्सनालिटी, इंस्पायरिंग पर्सनालिटी। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, यहाँ पर ये दे रखा, वेयर वॉज द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हेल्ड, जहां पर एक धार्मिक वो लिखा गया था, वो कहां पर था दोस्तों? इन शिकागो, शिकागो में, शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, विच रिलीजन्स डिड स्वामी विवेकानंद रिप्रेजेंट इन अमेरिका, अमेरिका में स्वामी विवेकानंद जी ने कौन से धर्म को रिप्रेजेंट किया, बताया? हिंदुज्म, हिंदुज्म। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएंगे, ए के साथ। नेक्स्ट है, वो वाज विवेकानंद, विवेकानंद कौन था दोस्तों? एन अननोन इंडियन मॉन्क, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एन अननोन इंडियन मॉन्क, एक अनजान साधु था। कौन था सर? एक अनजान साधु, एक अनजान भारतीय साधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमिलर वर्ड का बिग, अरे बच्चों का सा सवाल पूछ लिया यार। अच्छा, बिग यानी क्या होता है सब? बिग 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 बॉस, बिग यानी होता है बड़ा, और बड़े का यहाँ पर समानार्थी शब्द क्या है दोस्तों? लास्ट यानी अंतिम, लेफ्ट नहीं है, लैप्स नहीं है, वास्ट, वास्ट यानी विशाल का है ना, HUG भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अपोजिट वर्ड आया है किसका? शैलो, शैलो का अपोजिट वर्ड, शैलो यानी क्या होता है दोस्तों? एक तरह से गहराई, है ना, गहरा विवादन, तो उसका भी क्या होता है दोस्तों? शैलो का डीप, डीप गहराइयों में, आत्मा की गहराइयों में घुस गए सर। तो ये हो गया हमारा विवेकानंद जी का भी पैसेज हो गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला पैसेज हमारा कौन सा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आ जाइए सर। ओहो हो, अद्भुत दर्शन हो गए महाराज। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया दोस्तों। चलो क्या करते हैं उसके लिए, आप बताओ। अगले वीडियो में रखें इसको, चलिए अगले वीडियो में रखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अगला वीडियो जल्द लाएंगे आपके लिए और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से सिखाएंगे
कि किस प्रकार से कैसे क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है, कैसे आपको सेट करना है। अब हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में आपको जानकारी दी और आपको एक बिल्कुल नेचुरल तरीके से उनको पढ़ना है और उनके आंसरों को क्वेप्ट करना है। ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये जो पैसेज है, हम अगली वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना। और एग्जाम्स बहुत ही नजदीक है, बहुत ही नजदीक झांक रही है सर से नीचे बालों की तरह, नाक के ऊपर बैठी हुई है बस। तो उसको पढ़ो। 6 मार्च से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, इंग्लिश का पेपर है और मुश्किल से 20 दिन मानो आप अपने पास। और स्कूल भी चल रहे होंगे, आप जा भी रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। तो यही लास्ट टाइम है फरवरी, है ना, जिसमें ब्रह्मास्त्र का यूज किया जाता है पढ़ाई का। हाँ, नींद चैन त्याग सब त्यागो, बस अपने बिस्तर से दूर भागो और किताबों को चिपकाओ अपने सीने से, आंखों से चिपका लो। किताबों में देखो, गहराइयों में शब्दों की गहराइयों में जाओ दोस्तों, कि शब्द क्या कह रहे हैं, किस प्रकार से आपको अट्रैक्ट होना है वर्ड से, किस प्रकार से आपको जानना है कि हमें क्या क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, किस प्रकार से इंग्लिश को पेपर को क्रैक करना होगा। और ये समझना, जब आप आंसर दे रहे हो, जब आप एग्जाम में बैठ रहे हो, तो आपके लाइफ के बेस्ट 3.5 घंटे होंगे। आपको ये सोचना है कि हम जीवन की एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। और ये 3 घंटे सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये जिंदगी बदलने के मोमेंट है ना। तो उस हिसाब से आपको काम करना है। धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना और दोस्तों को भी बता देना, एग्जाम बहुत नजदीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एजुकेशन इज ए विजन।